पचौरी जी, आज के भाषण के बाद क्या संदेश गया होगा? नक्सली बचे खुचे भी अब समर्पण करेंगे, ये माना जाए? देखिए, नक्सलवादियों के बीच में लगातार सरकार ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आप हथियार डाल दीजिए, आपके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। और काफी बड़ी तादाद में समर्पण भी हुआ है, हथियार भी छोड़े हैं नक्सलियों ने। और भी नक्सलियों के जो कुछ ग्रुप है, उनमें फूट भी पड़ चुकी है इस बात को लेकर के। और निश्चित तौर पर उनको लग रहा है कि अब और कोई रास्ता है नहीं, या तो मरो की स्थिति है या फिर समर्पण करो की स्थिति है। अब इन दोनों स्थितियों में उनके पास एक ही चारा बचता है कि वो सही समय पे आकर समर्पण कर दें, ताकि बस्तर में एक शांति बनी रहे। और दूसरी बात यह है कि अब बस्तर के जो लोग हैं, बस्तर का जो अंदर का क्षेत्र है, वो भी नक्सलियों से ऊब गए हैं। और नक्सलवादी विचारधारा पिछले सरकार जो पिछले 20 साल से लगातार काम कर रही है नक्सली क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, पहुंच बहीन सड़क बनाने के क्षेत्र में प्रशासन की पहुंच वहां तक ला रही है। उससे फायदा ये मिला है कि अब जो विचार था, नक्सली विचार था, जो वो युवाओं में, आज के युवाओं में नहीं रह गया वो काफी हद तक, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो दूसरी तैयारियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं। तो अब वो पहले वाली जो स्थिति थी कि नक्सलवाद को लेकर के मन मन की जो विचार हुआ करता था, खत्म हो गया है लगभग लगभग। और सरकार अभी बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार को आदिवासियों के, उनके क्षेत्र के संस्कृति से, उनके तीज त्योहारों से, उनकी जो मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं उनकी हैं, उनको भी सरकार पूरी तरह से संरक्षित करेगी, उनको डेवलप करेगी। ये जो पंडुम हो रहा है वो इसी बात का संकेत भी है। और उन्होंने आप जो बीच में बात आई थी कि कैंप हटेंगे कि नहीं हटेंगे, देखिए अभी मुझे जो जानकारी मिली थी, रायपुर में बैठक हुई थी, बहुत बड़ी बैठक हुई है, उसमें ये बात उठी है। अमित शाह जी ने बोला है कि धीरे धीरे कैंप को हमको हटाना है। और इसीलिए उन्होंने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए कि आप अपने लोकल लेवल पर, आप जो आपके पास फोर्स है, जो डीआरजी है, उसको आप और मजबूत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सीआरपीएफ वापस जाएगी यहाँ से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या की केंद्र सरकार नक्सलवाद को लेकर के पहले भी गंभीर रही है। रमन सिंह के शासनकाल में भी काफी कुछ काम हुआ है इस क्षेत्र में। जैसे कि डीआरजी बनाया गया, जंगलबाग कॉलेज खोला गया, और स्ट्रॉबा जून का को भी सपोर्ट किया गया था। तो जहां तक मेरा अपना सोच है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नक्सलवाद को लेकर के पूरी गंभीरता दिखाई है, और आज भी गंभीर है। और 31 मार्च ना सही, मैं समझता हूँ 3-4 महीने और आगे बढ़ा दिया जाए मामले को, तो कहीं ना कहीं अब वो स्थितियां आ जाएंगी कि नक्सलवाद को अंतिम विदाई मिल जाएगी बस पर। ठीक है।